Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. तो टिश्यू वाला जो अभी दिया था वो सबने रिवाइज कर लिया। इससे पहले टिश्यू सिस्टम जो हमने किया था, टिश्यू सिस्टम एनाटॉमी। Yes, ma'am. अभी ग्रुप में टेस्ट भी भेजा था ना, वो टेस्ट किया सबने? यस मैम। मैम आंसर की नहीं भेजी आपने? हाँ, आंसर की नहीं भेजी, आंसर की मैंने कल भेज दी थी। तो लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट किया हुआ था, सेकेंडरी ग्रोथ करते थे। मैम वो जो टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाला, वो आपने करवाया हुआ पहले से? हाँ जी, वो पहले करवाया हुआ है। वो है प्लांट रिकॉर्डेड लेक्चर में? रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में ना, इम्प्रूवमेंट वाले में है, करवाया हुआ। ओके मैम। अभी करवाओगे मैम दोबारा से या हम वो देख ले? मतलब ये कि वही सेम कि अगर टाइम बचता है तो करवा दूंगी, पर वैसे वो ज्यादा है नहीं, मतलब वो एक एक दिन में मुझे लगता है उसको अगर रिवाइज करेंगे ना तो वो एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है मैम। करवा देना मैम एक बार। ठीक है, करवा दो। चलो, लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी ग्रोथ किया था, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट किया था, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेप। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक हम कर रहे थे, अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेप। अगर एक क्विक रिवीजन यहाँ पे करें तो डाइकोट स्टेप में हमने क्या किया था? सबसे पहले तो हमने देखा था कि प्लांट में क्या होता है, दो टाइप की ग्रोथ यहाँ पर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रोथ में देखा था कि दो टाइप से यहाँ पर होता है। एक सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास कहाँ पर होती है? स्टीलर रीजन पर होती है। एक सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर होती है? स्टीलर रीजन में होगी। और एक कहाँ पर होती है? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में यही किया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या दो टाइप से होता है, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे होगा ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम। ठीक है, यही किया था। स्टीलर एंड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन किया था। स्टीलर में क्या होता है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम होता है, एंड एक्स्ट्रा स्टीलर में क्या था? कोर कैम्बियम। तो अभी हम स्टीलर रीजन वाला देख रहे थे। अब स्टीलर रीजन में बेसिकली देखा क्या था कि जो वास्कुलर कैम्बियम होता है, पहले यहाँ पे क्या बनती है? कैम्बियम होता है। कैम्बियम में भी हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस में यहाँ पे क्या था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, दोनों यहाँ पे जो कैम्बियम आता है इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाता है? वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सबसे पहले इवेंट हमने ये देखा था कि सबसे पहले वहां पे क्या बनती है? वास्कुलर कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन वहां पर होती है, किसकी वजह से बनती है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है? वास्कुलर कैम्बियम रिंग। अब वास्कुलर कैम्बियम रिंग में हमने दो टाइप की सेल्स की थी। एक हमारे पास क्या होता है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रेजेंट होता है रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद ये जो कैम्बियम होता है ये क्या करता है? यहाँ पे डिवाइड करता है कैम्बियम रिंग। इसकी डिवीजन होती है, डिवीजन कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स इनर साइड की तरफ ये डिवाइड करता है, एंड कहाँ पर करेगा? टुवर्ड्स आउटर साइड ये डिवाइड करता है। ठीक है, कैम्बियम रिंग ऐसे होगा ना, यहाँ पे कैम्बियम रिंग होगी, फिर यहाँ पे क्या करेगा? इधर की तरफ, इधर साइड की तरफ यहाँ पे डिवीजन होगी। ठीक है, और अगर इसको मैं से सेलुलर बनाए, ये यहाँ पे कैम्बियम रिंग यहाँ पर है। अब ये यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे इधर की तरफ डिवाइड करता है, ऐसे यहाँ पे करता है, बाहर की तरफ यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, इनर की तरफ डिवाइड करेगा तो यहाँ पे बनता है सेकेंडरी जाइलम बनता है। आउटर की तरफ करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। और एक्टिविटी कहाँ पर ज्यादा होती है? इनर या फिर आउटर साइड पर? इनर इनर साइड पे। इनर साइड पर एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होती है? ज्यादा होती है। और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? सेंटर में जब यहाँ पे सेल्स बनते हैं तो यहाँ पे क्या होती है?
डीजनरेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, डीजनरेशन किसका, जो यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होता है वो डीजनरेट कर जाता है, सेंटर की तरफ क्रश करता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, ये क्या था कि यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन होता है। वेस्ट मटेरियल जैसे यहाँ पे क्या, लिग्निन यहाँ पर आ जाता है, सर्विलिन यहाँ पे, टैनिन, रेजिन, ये सब यहाँ पे क्या देता है, वेस्ट मटेरियल की डिपोजिशन यहाँ पर होती है। और आउटर साइड में क्या करता है, क्रश करता है, क्रश करने से जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्या करता है, बाहर की तरफ क्रश हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे क्या करेगा, बाहर की तरफ यहाँ पे क्रश हो जाता है। अब क्या था कि सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, क्रशिंग की वजह से, यहाँ पे डीजनरेशन की वजह से, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये कैसा हो जाता है, डार्क ग्रीन कलर हो जाता है, और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होती। अब इसलिए इसको क्या बोलता है, सेंटर वाले को हमने क्या बोला था, क्या होगी, ये कौन सी टाइप की फूड होती है, हार्टवुड हार्डवुड होती है। हार्डवुड को क्या बोलते हैं, ड्यूरामेन ड्यूरामेन बोलते हैं। ठीक है, हार्डवुड को क्या बोलते हैं, ड्यूरामेन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी मतलब डाइकोट स्टैंड को अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें प्रॉपर ऐसा पूरा डार्क पोर्शन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये डार्क एरिया यहाँ पर मिलता है। इस डार्क एरिया ये हमारे पास सभी है, हार्डवुड यहाँ पर आता है। और जो पैरिफेरल रीजन जो लाइट कलर का यहाँ पर है, यहाँ पे सैपवुड, सैपवुड में कंडक्शन ऑफ वाटर होती है, हार्डवुड में कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होती। इसका रीजन यहाँ पे क्या क्या था, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, यूनियन ऑफ tracheids and vessels, tracheids and vessels in secondary xylem. ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या करता है, यूनिट में यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेसल्स यहाँ पे वाटर कंडक्शन यहाँ पे नहीं करते। तो मेन जो वाटर कंडक्शन होता है वो यहाँ पे पेरिफेरल वुड पे होता है, हम बोल सकते हैं सैपवुड यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो एक हमने क्या किया था कि जो हार्डवुड है यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होगा। तो उसका एक रीजन तो ये होगा कि यहाँ पे क्या करता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है यूनिट में, एक रीजन तो यहाँ पे आता है। एक यहाँ पे ना सेकेंड रीजन और आता है कि जिस वजह से यहाँ पे वाटर कंडक्शन यहाँ पे नहीं होती हार्डवुड में। एक तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केविटीज यहाँ पे फिल हो जाती है। अभी इसी के आगे कंटिन्यू करता है, हमने यहीं तक किया था, हार्डवुड और सैपवुड तक किया था। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू यहाँ पे करता है। हमने ये किया था कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट कैरिड बाय हार्डवुड। ठीक है, ये हमने किया था कि हार्डवुड क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं होती। फर्स्ट इसका रीजन यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पर केविटीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन, यूनियन ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर फिल्ड बाय वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एक तो रीजन यहाँ पे ये होगा कि जो ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होते हैं, इनकी जो यूनियन या फिर जो केविटीज होते हैं वो किससे फिल हो जाती है, वेस्ट मटेरियल से फिल हो जाती है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे जो हार्डवुड होते हैं वो क्या करती है, वाटर की कंडक्शन यहाँ पे नहीं करती। अब यहाँ पे इसका सेकंड रीजन यहाँ पर आता है। सेकंड रीजन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इसी टाइम पर क्या होता है, ब्लैडर लाइक इनग्रोथ होती है, इनग्रोथ में जाइलम पेरेन्काइमा। सेकंड रीजन यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वहां पर क्या होता है, ब्लैडर लाइक इनग्रोथ होती है, और इस ब्लैडर लाइक इनग्रोथ को क्या बोलता है, नोन एज टाइलोसिस। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, टाइलोसिस की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, टाइलोसिस किसकी किसकी इनग्रोथ यहाँ पर हो रही है, जाइलम पेरेन्काइमा की यहाँ पे इनग्रोथ होती है। ठीक है, अब ये जो टाइलोसिस होते हैं, ये टाइलोसिस क्या करता है, अब ये एंटर करते हैं, enter into the unit of vessels and tracheids. ठीक है, अब ये टाइलोसिस ये कहाँ पे एंटर करता है, यूनियन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में एंटर करता है, और ये भी फिर क्या करता है, वाटर कंडक्शन को ये ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर कंडक्शन को ब्लॉक करता है। तो देखो जैसे कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ पे हुआ। अब जाइलम पेरेन्काइमा में ऐसे हम देखो ब्लैडर लाइक यहाँ पे इनग्रोथ यहाँ पर आ, यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट है।
यहाँ पे क्या ये है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम जाइलम पेरेन्काइमेटल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मेशन यहाँ पर होता है टाइलोस, टाइलोसिस की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। टाइलोसिस की फॉर्मेशन से अब ये सेंटर में ये क्या, ये है यहाँ पे जाइलम वेसल, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है जाइलम वेसल यहाँ पे है। अब ये जाइलम वेसल की क्या यहाँ पे ल्यूमिन या फिर कैविटी यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या बने जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा में ब्लैडर लाइक इनग्रोथ, जिसे क्या बोला टाइलोस बोला, और वो टाइलोस कहाँ पे एंटर किया, एंटर किया कहाँ पे जाइलम वेसल की ल्यूमिन में। तो अब ये भी क्या करते हैं, बैरियर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसके लिए वाटर कंडक्शन। तो सेकंड यहाँ पे क्या जाता है, सेकंड रीजन यहाँ पे क्या होगा कि जो हार्डवुड होता है, हार्डवुड में जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो किसकी फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, टाइलोसिस की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। टाइलोसिस किसकी यहाँ पे इनग्रोथ है, ब्लैडर लाइक इनग्रोथ यहाँ पर होती है, किसकी होगी है जाइलम पेरेन्काइमा की, जो कहाँ पे एंटर करी है वेसल्स और ट्रैकेट्स के ल्यूमिन में एंटर करती है, फिर कैविटीज में एंटर करती है। तो सेकंड रीजन ये आता है, ठीक है। तो टाइलोसिस है ना, क्वेश्चन बन जाता है कि टाइलोसिस क्या होता है और इनका मेन फंक्शन मतलब ये कैसे वाटर कंडक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे क्या करता ये है, क्या होता है टाइलोसिस में? हाँ जी, टाइलोसिस के अंदर क्या होता है मैम? ये टाइलोसिस के अंदर जो यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा होगा ना, पेरेन्काइमेटस सेल्स में जो भी है वो सब यहाँ पे ऐसे है। बेसिकली जो पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर जो भी स्टोरेज फूड होगा ना वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरह फिर से हाँ जी, जब पिच में ये जाइलम होंगे तो मैम जब वो डीजनरेट होता है, प्रेशर पड़ता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, ये पेरेन्काइमा नहीं डीजनरेट होंगे तब? देखो ये वाली ये किसकी सेकेंडरी जाइलम ही है ना, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम है, क्योंकि कंडक्शन तो यहाँ पे कौन सेकेंडरी जाइलम ने करना, सेकेंडरी जाइलम की ब्लॉकेज यहाँ पर हो रही है, ठीक है? ये सेकेंडरी जाइलम ही है। मैम नो मैम ये ब्लॉकेज पिच में हो रही है ना, जो हार्टवुड हाँ जी। थी उसमें हो रही है ना? हाँ ये हार्डवुड में हो रहा है, ये सब हार्डवुड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये बोला कि कंडक्शन ऑफ वाटर हार्डवुड में नहीं होगी, रीजन यहाँ पे ये दो मेन रीजन यहाँ पर आता है कि एक तो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है ल्यूमिन में, दूसरा यहाँ पे क्या कि ये तो पेरेन्काइमा समझ में, आ गया, ठीक है। ये तो होगी अंडरस्टैंड मैम। बस यही था कि वो सेंटर में हो रहा है जो ब्लॉकेज हो रही है, जो हाँ सेकेंडरी जी, न्यू बन रहे हैं वो तो कंडक्शन कर ही रहे होंगे, हाँ और हाँ ये हाँ नहीं कर रहे। उसका रीजन आप बता रहे हो जो साइडों में पेरेन्काइमा है उनकी इनग्रोथ हो जाती है, देयर कॉल्ड टाइलोसिस में। पर मैम हाँ वही पूछ रही हूँ जो इसके साथ वाले पेरेन्काइमा है जो ये टाइलोस फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो नहीं मैम डिग्रेड होंगे जब अंदर बाहर से प्रेशर पड़ रहा है इनसाइड? नहीं नहीं, देखो एक चीज समझो, अभी यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी जाइलम है, हाँ इनकी नहीं होगी ना, देखो यहाँ पे अभी देखो सेकेंडरी ये डीजनरेट यहाँ पे नहीं कर रहे, देखो अभी यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी हमने एक तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे एक तो डीजनरेट यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, डीजनरेशन के टाइम पर एक तो ये हो रहा है ना कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वहाँ पे ब्लैडर लाइक इनग्रोथ हो रही है, मतलब जैसे सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन हो रही है, उस टाइम पर यहाँ पे टाइलोसिस की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये टाइलोसिस फिर क्या करता है, अब यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स है ये बिल्कुल ही यहाँ पे क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है कि अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं हो सकता, ओके मैम, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। एक्चुअली जो मेरी डाउट्स है ना वो एग्जाम होने के बाद ही क्लियर करके सॉल्व हो रहा है सारा कुछ ऐसे। एक्चुअली हम वो मतलब 3D की फॉर्म में सोचने लगते हैं ना तो फिर माइंड हाँ। कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा है। अच्छा मतलब कैसे, मतलब अच्छा ये सोच रहे हो कि अगर जैसे मैं प्लांट का सोच रही हूँ सेंटर में वो हार्डवुड बन रहा है और वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वो अंदर वाला डिग्रेड हो रहा है, बिल्कुल मिड वाला पोर्शन है, उसे हम हार्डवुड बोल रहे हैं। और हमने कहा था हार्डवुड में प्राइमरी टिश्यू तो आती है, जो ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होता है वो भी हार्डवुड की फॉर्मेशन में आ रहा है। और वही पूछ रही हूँ ब्लॉकेज सिर्फ अंदर वाली हार्ट की हो रही है, हार्टवुड की जो न्यूली वही कह रही हूँ वो पेरेन्काइमा कैसे जिंदा है, वो भी इनसाइड ग्रोथ भी कर रहे हैं ऐसे ही। देखो जो यहाँ पे ओल्ड सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे बन रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है ओल्ड सेकेंडरी जाइलम में एक तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि सेल्स डीजनरेट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन कर रहा है, एक तो हमने ये रीजन दे दिया कि इसकी वजह से वाटर कंडक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा।
दूसरा रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब दूसरा रीजन यहाँ पे कि जो ओल्ड सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे बन रहा है ना, वहां पे टाइलोसिस भी प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो हमारे जो हार्डवुड होती है, हार्डवुड में सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस की भी फॉर्मेशन वहां पर होता है, तो टाइलोसिस भी प्रेजेंट है। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो वाटर कंडक्शन को ब्लॉक कर रहा है हार्डवुड में। एक तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो यहाँ पे वाटर कंडक्शन के मतलब ब्लॉकेज कैसे हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो मतलब वो ल्यूमिन में एंटर कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे ओल्ड सेकेंडरी जाइलम जो यहाँ पे बन रहा है, वहां पर भी क्या टाइलोसिस भी प्रेजेंट है, टाइलोसिस भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को ब्लॉक करने में। तो ये दोनों पॉइंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है कि वाटर को जो ब्लॉक करते हैं। यस मैम, एक साथ ही ये हो रहा है। यस मैम, आप ठीक है। कंटिन्यू करवा ली। हो गया मैम, ये मैम क्लियर मेरी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जब हाँ आप जी, एक बार करवा लेते हो ना, थोड़ा साइड पे मैम हो जाए करो, स्क्रीनशॉट लेना होता है, बाद में नोट्स बनाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है हाँ जी ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। डन मैम हाँ जी। ओके तो अभी नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। तो एक तरह से ना अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टीलर रीजन था, स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, स्टीलर रीजन सैपवुड भी कन्वर्ट होती है उसमें दोबारा? मैम एक क्वेश्चन था, सैपवुड कन्वर्ट हो जाती है उसमें हार्डवुड में, जाइलम हार्डवुड में? यस मैम। हार्डवुड सेकेंडरी वो होगा ना कि मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ होते जा रही है, मतलब काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है अगर प्लांट को, तो उसके बाद फिर ऐसे होता है कि वहां पे जो सैपवुड होते हैं वो भी हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली डेड हो गए सेल्स वहां पे ना, कंडक्शन वहां पे रुक गया। ओके मैम मैम। ये ईयर वाइज होता है, जैसे कि एक साल में जैसे पहले सैपवुड बनी फिर अगले साल वो हार्डवुड बन जाएगी, ऐसा होता है क्या? वो देखो वो ऐसा नहीं उसमें ना, कॉर्क उसमें में तो आएगा ना? वो तो अभी अभी हम टाइप्स में करेंगे ना, वहां पे तो रिंग्स की फॉर्मेशन, वहां पे तो ऑटोम और स्प्रिंग वुड आता है जो सीजनल होती है, वहां पे ऑटोम और स्प्रिंग वुड यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। तो अभी देखो हमने सेकेंडरी ग्रोथ में अभी हमने क्या था कि स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यहाँ पे हो सकता है। स्टीलर रीजन में यहाँ पे हमारी अभी सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हुई है, इसमें भी हमारे पास टॉपिक यहाँ पे क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ वुड यहाँ पर आता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पेरेंटाइम। फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर आती है, अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा के बेसिस पर। यहाँ पे हमारे पास कैसे थे, दो टाइप की वुड यहाँ पर आती है। ठीक है, दो टाइप की वुड। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास होता है मोनोजाइलिक वुड होता है। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास कैसा आता है, मोनोजाइलिक वुड यहाँ पर आता है, और सेकेंड टाइप की जो वुड यहाँ पर आता है वो आता है पिक्नोजाइलिक वुड। किस बेसिस पर बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा के बेसिस पर। ठीक है, अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा के बेसिस पर दो टाइप की यहाँ पर वुड आती है। अब जो मोनोजाइलिक वुड होते हैं, मोनोजाइलिक वुड में यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कंटेन करती है, मोर लिविंग पेरेंकाइमा। मतलब अमाउंट के बेसिस पे क्या, ये जो मोनोजाइलिक वुड होगी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ज्यादा अमाउंट में पेरेंकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये कैसे होता है, मोनोजाइलिक वुड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये वुड यहाँ पे कैसे होता है, सॉफ्ट एंड लूज वुड होती है। जो मोनोजाइलिक वुड है यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में पेरेंकाइमा प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट और लूज वुड यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पेरेंकाइमा, यहाँ पे आ जाएगा लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पेरेंकाइमा। ठीक है, और ये वुड यहाँ पे कैसे होते हैं, ये होती है हार्ड वुड। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं ना सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड से भी आ जाता है। तो सॉफ्ट वुड में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, पेरेंकाइमा प्रेजेंट होगा, तो उसे सॉफ्ट वुड बोलते हैं। और हार्ड वुड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस अमाउंट में पेरेंकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जैसे ना एग्जाम्पल में क्या जाता है, फेमस एग्जांपल यहाँ पे आता है साइकस। अभी जो साइकस है, साइकस में कौन सी सॉफ्ट और मोनोजाइलिक वुड प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में साइकस, ऐसे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एक और प्लांट हमारे पास होता है पाइनस। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पाइनस में क्या होता है कि यहाँ पे पिक्नोजाइलिक वुड यहाँ पे प्रेजेंट होगी और हार्डवुड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी वुड में लेस अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा प्रेजेंट होगा, और उसमें क्या होता है, वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें अगर हम और एग्जांपल यहाँ पे करें, जैसे हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे मैंगो दिया जाता है, शीशम यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है। ठीक है,
मेन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे क्या, साइकस और फाइनस, ये दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होता है कि साइकस में कैसे होता है, सॉफ्ट वुड प्रेजेंट होती है और फाइनस में हार्ड वुड प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट वुड को क्या बन सकता है, मोनोजाइलम, और इसको क्या बन सकता है, विट्रोजाइलम वुड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइकस और फाइनस यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन को हमने वुड किस बेसिस पर किया, ऑन द अमाउंट ऑफ पेरेंकाइमा। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के बेसिस पर यहाँ पर आता है। अब वेसल्स के बेसिस पर भी यहाँ पे हमारे पास किस होते हैं, दो टाइप के वुड यहाँ पर होते हैं। एक होती है नॉन पोरस सॉफ्ट वुड, ठीक है, नॉन पोरस सॉफ्ट वुड आएगा, और सेकंड जो वुड आ जाएगी वो किस रहते हैं, पोरस। अब सेकंड हम किस बेसिस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स। फर्स्ट हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंकाइमा, सेकंड यहाँ पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स। यहाँ पर आता है नॉन पोरस सॉफ्ट वुड आता है, और यहाँ पे क्या आता है, पोरस वुड यहाँ पर आता है। नॉन पोरस सॉफ्ट वुड मैम मैंगो के साथ क्या लिखा है? शीशम, शीशम, SHESSHAM। नॉन पोरस सॉफ्ट वुड में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होंगे वेसल्स आर एब्सेंट। अब जिस प्लांट्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं उनकी वुड यहाँ पे कैसे होता है, नॉन पोरस सॉफ्ट वुड होती है। ठीक है, नॉन पोरस सॉफ्ट वुड, या फिर इसी को और क्या भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं होमोजाइलस वुड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, होमोजाइलस वुड। तो यहाँ पे कैसे होता है, वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है। अब वेसल्स किसमें एब्सेंट होगी, जैसे हमने किसमें किया, जिम्नोस्पर्म्स में किया। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, वेसल्स एब्सेंट होती है, तो इसलिए वहां पे वुड कैसे प्रेजेंट होता है, नॉन पोरस सॉफ्ट वुड। ठीक है, अब जैसे देखो साइकस में सॉफ्ट वुड प्रेजेंट है। एक तो क्या रीजन यहाँ पे साइकस में क्या जाएगा, ये भी जिम्नोस्पर्म है कि एक तो यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पेरेंकाइमा, इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट वुड प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोरस सॉफ्ट वुड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, फाइनस किस तरह जाएगा, फाइनस विट्रोजाइलम में आएगा, बट फाइनस किस में भी आएगा, यहाँ पे नॉन पोरस वुड में भी आएगा। नॉन पोरस सॉफ्ट वुड में भी एग्जांपल क्या जाएगा, फाइनस आ जाएगा, क्योंकि फाइनस और साइकस दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स है, और यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो नॉन पोरस सॉफ्ट वुड में क्या होगा, वेसल्स एब्सेंट होगी, एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पे आ जाता है। अब जो पोरस होगा वो इसके अपोजिट आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, वेसल्स प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जितने भी एंजियोस्पर्म्स होंगे उन सब में वुड कैसे प्रेजेंट होते हैं, पोरस वुड प्रेजेंट होती है। पोरस मतलब वेसल्स प्रेजेंट होना, नॉन पोरस मतलब वेसल्स एब्सेंट होना। बस एग्जांपल याद रखना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और यहाँ पे साइकस और फाइनस का एग्जांपल यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब ये जो पोरस वुड होती है, इसको जैसे हमने होमोजाइलस बोला, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेट्रोजाइलस। ठीक है, हेट्रोजाइलस, होमोजाइलस। अब देखो जाइलिक, जाइलिक और ये जाइलस, ये किससे रिलेटेड आ रही है, वुड से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है, जाइलस जाइलम। ठीक है, जाइलिक, जाइलिक में मतलब यहाँ पे लिविंग पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा, और यहाँ पे जाइलस का मतलब क्या, जाइलम वेसल्स यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पोरस वुड होती है, पोरस वुड फर्दर यहाँ हमारे पास दो टाइप की आती है। ठीक है, इतना हो गया। यस मैम। मैम नीचे से जैसे पोरस वुड है, वेसल्स आर प्रेजेंट, नीचे क्या लिखा है वो विजिबल नहीं है। हेट्रोजाइलस लिखा है, जैसे हमने उसमें होमोजाइलस लिखा है ना, इसमें हेट्रोजाइलस है। ओके मैम, ओके ओके ओके। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ये पोरस वुड है, ये दो टाइप के यहाँ पर होती है पोरस वुड। एक यहाँ पर आता है रिंग पोरस वुड, और एक यहाँ पर होती है डिफ्यूज्ड पोरस। ठीक है, तो हमारे पास जो पोरस वुड मतलब जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होता है, ये भी फर्दर दो टाइप की होती है, रिंग पोरस वुड, और यहाँ पे क्या जाता है, डिफ्यूज्ड पोरस वुड। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, रिंग पोरस वुड का मतलब यहाँ पे क्या कि यहाँ पर जो वेसल्स है, वेसल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। वेसल्स यहाँ पे कैसे रिंग्स में अरेंज होंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग पोरस वुड यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स कैसे रिंग्स में अरेंज होंगे।
डिफ्यूज पोरस वुड में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेसल्स यहाँ पे एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स। सिर्फ यहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दो टाइप के यहाँ पर आ गए, रिंग पोरस एंड डिफ्यूज्ड पोरस होते हैं। रिंग पोरस में क्या होगा, यहाँ पे रिंग में अरेंज होगी, और डिफ्यूज में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ वुड यहाँ पे फर्स्ट हमने किया था पेरेन्काइमा के बेसिस पर, सेकंड हमने यहाँ पे किया वेसल्स के बेसिस पर किया। ठीक है, अच्छा एक हमने देखो अभी तक हमने जो एक्टिविटी हमने की थी वो हमने किसकी की थी, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, अच्छा रे इनिशियल फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की थी, और मतलब तभी वैसे बताया भी था कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल, एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल में किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, मेडुलरी सेकेंडरी मेडुलरी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा कि रे इनिशियल यहाँ पे क्या करता है, आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, तो देखो जो हमने यहाँ पे स्टीलर रीजन वाला यहाँ पे किया, तो स्टीलर रीजन में भी हमने दो टाइप से देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी, एक्टिविटी वाला जो स्टेप था उसको दो पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट वहाँ पे क्या था, एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या कहता है, एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फिलम की फॉर्मेशन में, हार्डवुड सैपवुड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, और रे इनिशियल्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। क्लासिफिकेशन में दो बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एनुअल रिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। ठीक है, अब देखो जो एनुअल रिंग्स की जो फॉर्मेशन होती है ये किस वजह से होती है, ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर कैविटी। मैम ये इसी के अंडर है टॉपिक एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल्स का या कुछ अलग है ये? नहीं नहीं, एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल का नहीं, ये अलग से टॉपिक है। रे इनिशियल वाला तो सिर्फ इतना था कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस की फॉर्मेशन करते हैं, या अलग से करते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू टॉपिक यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या करना है कि एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन का रीजन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल एक्टिविटी यहाँ पर होती है किसकी, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, अनइक्वल एक्टिविटी यहाँ पर होती है वस्कुलर कैम्बियम की। अब ये जो वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अनइक्वल क्यों होती है, क्योंकि ये अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्टेड होती है किससे, एनवायरमेंटल फैक्टर से ये अफेक्टेड होती है। इसी वजह से यहाँ पे कैसा होता है, अनइक्वल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो दो सीजन हमारे पास आता है, एक विंटर सीजन होगा और एक ऐसे यहाँ पे कहते हैं समर सीजन। मतलब दो डिफरेंट सीजन, इनके एनवायरमेंट वहाँ पे डिफरेंट होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे क्या करता है, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो सीजन हमारे पास आता है, विंटर सीजन या फिर कैसा आता है, समर सीजन यहाँ पर आता है। विंटर सीजन या फिर कैसा, और यहाँ पे क्या, ऑटम सीजन। ऐसे समर सीजन और यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग सीजन। तो डिफरेंट सीजन में हम एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं किसकी, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, विंटर और ऑटम सीजन, समर और स्प्रिंग सीजन। अब विंटर और ऑटम सीजन में यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पर जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी यहाँ पे कैसे होती है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज लेस। इस टाइम पर जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की वो कैसे होती है, लेस होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम समर और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में बात करें, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम इज मोर एक्टिव। ठीक है, मोर एक्टिव यहाँ पे होगा। अभी हमने बोला था कि इसकी अनइक्वल एक्टिविटी होता है। अनइक्वल एक्टिविटी का मतलब
कि एक सीजन में तो ये ज्यादा एक्टिव होता है और एक सीजन में यहाँ पे कैसा होता है लेस एक्टिव होता है। इसका रीजन यहाँ पे क्या जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे आ जाता है कि जब विंटर सीजन आता है तो जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की वो कैसे होती है, लेस होती है, और स्प्रिंग सीजन में जो वस्कुलर कैम्बियम होता है वो कैसे होता है, बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसी रीजन की वजह से अब यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम इज नॉट एक्सटेंसिव, मतलब इतने वेल डेवलप्ड यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पे कैसे होती है, लेस होती है, मतलब वो इतने एक्सटेंसिव यहाँ पे नहीं बनते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं, सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होते हैं, सेल्स फॉर्म्ड आर स्मॉल, स्मॉल यहाँ पर होता है, थिक वॉल्ड होता है। यहाँ पर जो सेल्स बनते हैं कैसे होता है, स्मॉल होता है, थिक वॉल्ड यहाँ पर होता है, और इनकी यहाँ पे कैसे होती है, नैरो ल्यूमिन। ये सब रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम कैसा होता है, लेस एक्टिव होता है, इसी की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम इतना एक्सटेंसिव यहाँ पे नहीं बनता। सेल्स यहाँ पे स्मॉल साइज के यहाँ पर होता है, थिक वॉल्ड यहाँ पर होता है, और नैरो ल्यूमिन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अभी इसी रीजन मतलब इसी वजह से यहाँ पे जो वुड यहाँ पे बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटम वुड यहाँ पे बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं लेट वुड। ठीक है, ऑटम वुड या फिर कैसे बनता है, ये लेट वुड यहाँ पे बनती है। और ये जो वुड होती है ये कैसे होते हैं, डार्कर इन कलर। ठीक है, ये वुड यहाँ पे कैसे होता है, डार्क कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसा क्या क्या था कि ऑटम वुड, और इसको क्या बोलते हैं, लेट वुड यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट यहाँ पर होगा, किसमें, समर सीजन में यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सटेंसिव यहाँ पर होगा। सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे एक्सटेंसिव यहाँ पे बनता है। सेल्स जो यहाँ पे बनेंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, और कैसे होंगे, यहाँ पे थिन वॉल्ड होंगे, थिन वॉल्ड, और कैसे होंगे यहाँ पे इनके वाइडर ल्यूमिन। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स की फॉर्मेशन होगी वो लार्ज साइज की होंगी, थिन वॉल्ड होंगे, और कैसे होता है, इनके वाइडर ल्यूमिन यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो वुड बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलेंगे, अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड या फिर क्या बोलते हैं, अर्ली वुड बोलता है। और ये कैसे होता है, ये होती है लाइटर इन कलर, इसका जो कलर है लाइट कलर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के, दो डिफरेंट सीजन की वजह से ये डिफरेंट सीजन या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स किसको अफेक्ट करता है, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को। और एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की वुड यहाँ पे बनती है। एक बनती है स्प्रिंग वुड, मतलब जो स्प्रिंग सीजन में बनेगी, स्प्रिंग वुड उसे बोलेंगे लाइट कलर की यहाँ पर हो, तो उसमें क्या होगा, कैम्बियम बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव वहां पर होता है। ठीक है, और यहाँ पे विंटर सीजन में यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम बहुत कम एक्टिव होता है, और यहाँ पर जो वुड बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या फिर क्या बोलते हैं, लेट वुड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बनती है, ये जो दोनों टाइप की जो वुड्स बनती है, दोनों टाइप की जो वुड्स किस फॉर्म होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे, रिंग्स की फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके ही यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑटम वुड और यहाँ पे स्प्रिंग वुड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनते हैं कैसे रिंग्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे डिफरेंट सीजन्स में यहाँ पे कैसे ऐसे ये फॉर्मेशन होती है। अब ये जो डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ पे क्या है, ऑटम वुड, या फिर इसको ऑटम रिंग्स बोल सकते हैं। ये ऑटम रिंग्स की फॉर्मेशन कर रही है। और यहाँ पे जो लाइट कलर से बना दिखा रखा है, यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग वुड या फिर स्प्रिंग रिंग। और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, ग्रोथ रिंग्स होगा। ठीक है, अब इनको ना एनुलर रिंग्स भी बोलते हैं, एनुलर रिंग्स। एनुलर रिंग्स में क्या होगा,
इसमें मतलब 1 ईयर में जो रिंग बनती है, 1 ईयर में यहाँ पे क्या बनेगी, 1 यहाँ पे क्या बनेगी, ऑटम रिंग यहाँ पे बनेगी, और 1 यहाँ पे क्या बनेगी, स्प्रिंग रिंग यहाँ पे बनेगी। तो ये दोनों एक एक रिंग यहाँ पे मिलके क्या फॉर्म करती है, एनुअल रिंग। जैसे अब देखो ये अभी पूरे एक साल में यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे जो 2 रिंग्स है, ये यहाँ पे कैसे बनेगी, 1 ईयर में यहाँ पे बनी होगी, तो इनको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं, ग्रोथ रिंग्स या फिर एनुअल रिंग्स, क्योंकि एक साल में यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पर एक साल में एक ऑटम और एक स्प्रिंग रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसी रिंग से मतलब इनके नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, एज ऑफ द प्लांट बताते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, एज ऑफ प्लांट यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे देखो 1 ईयर में क्या 2 रिंग की फॉर्मेशन होगी, एक यहाँ पे कैसे लाइट रिंग बनेगी और एक कैसे डार्क रिंग। तो मतलब ये जो रिंग 2 रिंग्स यहाँ पे बनी, जैसे 1 ईयर में बनी है तो ये 1 ईयर मतलब प्लांट की एज 1 ईयर, तो यहाँ पे 2 3। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज ऑफ प्लांट यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होती है, एनुअल रिंग्स give idea about the age of plant। ठीक है, वो किसके बारे में आइडिया देती है, एज ऑफ प्लांट के बारे में आइडिया देती है। और यही जो एज ऑफ प्लांट को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी यहाँ पे क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी यहाँ पर होता है हमारे पास स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट्स या फिर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्लांट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रोथ और एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो टेक्निक हमारे पास होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ रिंग्स या फिर एनुअल रिंग्स के नंबर को काउंट करके हम प्लांट की एज बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि एज ऑफ प्लांट को डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक कौन सी होती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये कैसे करते हैं, यहाँ पे एनुअल रिंग्स को यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एनुअल रिंग की फॉर्मेशन, एनुअल रिंग में एक सीजन में एक रिंग यहाँ पे बनते हैं, तो 1 ईयर में यहाँ पे 2 रिंग की फॉर्मेशन होती है, दोनों डिफरेंट रिंग यहाँ पे बनते हैं डिफरेंट सीजन में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग यहाँ पे बोलते हैं। इससे हम क्या बता सकते हैं, एज ऑफ द प्लांट बता सकते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। यस मैम। तो अभी देखो, अभी हमारा यहाँ तक पूरा जो होगा ना, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मतलब स्टीलर रीजन वाला, वो सब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुड भी देख लिया, एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लिया, सब यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखेंगे, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, या फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ कैम्बियम। जैसे हमने यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम देखा था, वस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होता है, रिंग यहाँ पे कैसे बनता है, फिर उसकी एक्टिविटी की। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ कैम्बियम, क्योंकि हमने क्या था कि जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है वहां पर जो ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पे फोर्थ कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, यहाँ पर आएगा फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ कैम्बियम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैम ये जो एनुअल रिंग्स थी वे ये स्टीलर रीजन में थी, क्या थी, क्या बोल रहे हो, एनुअल रिंग्स हैं। नहीं ये तो हमने ना मतलब ये देखो, ये हमने टॉपिक इसमें ऐसे पढ़ा, मतलब ये ऐसा नहीं कि स्टीलर रीजन में ये बहुत तो नॉर्मल हो रहा है, मतलब ऐसी ही फॉर्मेशन ये तो ऐसे हो रही है। ये वैसे देखो, मैम जाइलम फ्लोएम तो स्टीलर रीजन नहीं होगा। हाँ देखो, इसमें ना हमने यहाँ पे ये एक्टिविटी तो किसकी वजह से, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से हो रहा है ना ये सब। यस मैम। इसलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ जो स्टीलर रीजन होता है वहां पे हम पूरी की पूरी एक्टिविटी वस्कुलर कैम्बियम की पढ़ते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, मैम इसलिए फिर हमने तो ये स्टीलर रीजन नहीं होगा ये। हाँ हाँ स्टीलर रीजन ही होगा। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी यहाँ पर आगे देखो, अभी ना ऐसा होता है, मतलब अगर हम बुक का अगर हम देखें ना, अगर एक जनरली हम वुड देखें ना हमारे पास ऐसा होगा ना, यहाँ पे देखो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, यहाँ पे ऐसे पूरी बात यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये बात
ऐसे यहाँ पे ये बार्क प्रेजेंट होगा, मतलब डार्क, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टाफ को कट करते हैं, सेंटर में हमें यहाँ पे पूरी वुड यहाँ पे मिलती है। ठीक है, वुड में यहाँ पे फिर हमारे पास ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होगी। अब एक्चुअल में देखो, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये जो यहाँ पे बना है, ये एक्चुअल में बनता हमारा वस्कुलर कैम्बियम की वजह से ही होता है। अब ये जो बाहर की जो लेयर यहाँ पे है ना, ये जो बार्क की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, जो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो डार्क रीजन यहाँ पे आता है, ये पूरा का पूरा, कि इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये पूरा बाहर वाला एरिया। तो एक्चुअल में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो स्टीलर रीजन होता है वो उसका एरिया इंक्रीज कर जाता है, वो मैक्सिमम यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होगा, इसका तो फॉर्मेशन यहाँ पे कि डेड लेयर्स यहाँ पे ये बनाते जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो सेंटर में, अब जैसे हमने हार्डवुड सैपवुड किया, या फिर हमने क्या किया वहाँ पे, अभी हमने एनुअल रिंग्स यहाँ पे की, ग्रोथ रिंग्स की, तो ये सब यहाँ पे सेंटर वाला पोर्शन यहाँ पे गया था, मतलब ये सब हमने स्टीलर रीजन का यहाँ पे देखा कि स्टीलर रीजन में यहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से हुई है। अब ये जो बाहर वाला रीजन है कि यहाँ पे ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन या फिर फोर्थ कैम्बियम एक्टिविटी से ये बाहर की लेयर्स यहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, तो सेंटर वाला पोर्शन पहले कम था, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये कैसे करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे वुड की फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई कि हम कैसे ये करते हैं। Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ कैम्बियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ कैम्बियम, यहाँ पर आता है। अब जो फोर्थ कैम्बियम होता है ना, फोर्थ कैम्बियम को और हम बोलते हैं फेलोजन। अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फेलोजन या फिर फोर्थ कैम्बियम। ठीक है, क्वेश्चन फेलोजन से भी आ जाता है, फोर्थ कैम्बियम से भी आ जाता है। तो फेलोजन और फोर्थ कैम्बियम यहाँ पे क्या होगा, एक ही बात यहाँ पर होती है। अब ये जो फोर्थ कैम्बियम होता है, इसकी डेवलपमेंट किससे होती है, फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के जो आउटर लेयर होते हैं, वहां पे क्या होता है, फोर्थ कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, डाइकोट स्टैम्प पर किया था। ठीक है, आउटर लेयर पे यहाँ पे क्या, एपिडर्मिस के बिलो जो लेयर यहाँ पर होगी, ये यहाँ पे क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, ये एंडोडर्मिस, और ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे कोर्टेक्स यहाँ पर होता है। तो कोर्टेक्स की ये जो आउटर लेयर यहाँ पर आती है, ये किसकी फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, मतलब बेसिकली अब यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, फोर्थ कैम्बियम प्रेजेंट है। फोर्थ कैम्बियम या फिर क्या होगा, ये फेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फोर्थ कैम्बियम या फिर ये क्या है यहाँ पे फेलोजन। ठीक है, अब ये कैम्बियम है, कैम्बियम मतलब मेरिस्मेटिक लेयर प्रेजेंट है। मेरिस्मेटिक लेयर मतलब क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवीजन कहाँ पे करेगी, इनर साइड पे डिवाइड करेगी, और ये आउटर साइड पे डिवाइड करेगी। मतलब अब ये जो कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट है, फोर्थ कैम्बियम, फोर्थ कैम्बियम में सेल सब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहाँ पे करेंगे, टुवर्ड्स से इनर साइड डिवीजन होगी एंड टुवर्ड्स से आउटर साइड की डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर हम क्या करें, ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ कैम्बियम है, फोर्थ कैम्बियम की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ भी सेल्स को ऐड करेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, इनर साइड की तरफ भी सेल्स को ऐड करेगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, इसकी आउटर साइड रीजन, और ये यहाँ पे क्या होगा, इनर साइड। क्योंकि ये डिवाइड करेगा, डिवीजन के बाद आउटर साइड पे सेल्स को ऐड कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इनर साइड पे ये सेल्स को ऐड करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिवीजन होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करता है, इनर साइड पर, इनर साइड पर ये जो लेयर यहाँ पे बनती है, ये हमारे पास बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे बनता है सेकेंडरी कोर्टेक्स। इनर साइड पे जो फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी कोर्टेक्स। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे कोर्टेक्स रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब भी यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, लेयर्स को ऐड करेगा, तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे आ जाएंगे, सेकेंडरी कोर्टेक्स। इनर साइड पे क्या होगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स यहाँ पे आता है। सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फेलोडर्म। ठीक है, टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फेलोडर्म यहाँ पे किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कोर्टेक्स। ऐसे फेलोजन किसको बोलते हैं, फोर्थ कैम्बियम। दोनों डिफरेंट है, फेलोजन फोर्थ कैम्बियम होता है, फोर्थ कैम्बियम या फिर फेलोडर्म इनर साइड की तरफ सेल्स को एडिशन कर रही है, डिवीजन यहाँ पे करें, क्या फॉर्म कर रही है, सेकेंडरी कोर्टेक्स फॉर्म कर रही है। सेकेंडरी कोर्टेक्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फेलोडर्म यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ ये जो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है कोर्क। ठीक है, बाहर की तरफ जो होता है ये क्या होता है, कोर्क होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिल्म।
देखो तीनों टर्म डिफरेंट है, फिलिम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। तो अब बाहर सबसे जो प्रेजेंट है फिलिम प्रेजेंट है, बीच में जो मेरिस्टेमेटिक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है फेलोजन है, इनर साइड की तरफ जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या है फेलोडर्म, या फिर क्या बाहर की तरफ लेयर कौन सी प्रेजेंट है कोर्क होगा, ये यहाँ पे क्या है कोर्क कैम्बियम, और इनर की तरफ यहाँ पे क्या होगा सेकेंडरी कोर्टेक्स, इनर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स कोर्क कैम्बियम, और बाहर की तरफ क्या होता है यहाँ पे कोर्क। ठीक है, कोर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैम ठीक है। दोबारा बता दो डिफरेंस तीनों में। अब तीनों में डिफरेंस देखो कैसे। अच्छा अभी इतना समझ में आना कि यहाँ पे क्या ये कोर्क कैम्बियम बना कहाँ से है, कॉर्क कैम्बियम कौन सा होगा? कॉर्क कैम्बियम कौन सा आपने बताया? कोर्क कैम्बियम ये बताया आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स। जैसे देखो ये हमारे पास ये एंडोडर्मिस है, ये यहाँ पे एपिडर्मिस, ये पूरा रीजन यहाँ पे क्या होगा कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स की जो आउटर लेयर है ये हमने बनाया आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स। आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स मतलब ये क्या है यहाँ पे कोर्क कैम्बियम। तो जो कोर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स क्या ये जो मतलब कोर्क कॉर्क बनाया, फिल्म बनाया, ये कॉर्क कैम्बियम से डेवलप हो रहा है बाहरली साइड इसके? सेकेंडरी साइलम। नहीं मैम, जो कॉर्क कैम्बियम है हाँ जी। कॉर्क उससे डेवलप हो रहा है, कॉर्क कैम्बियम से develop हो रहा है। हाँ हाँ कॉर्क। कोर्क कैम्बियम से कोर्क की फॉर्मेशन हो रही है। हाँ जी। ओके मैम। अभी देखो इसी को ना इसी लेयर को मतलब इतने से पार्ट को ना यहाँ पे ऐसे सेलुलर फॉर्म में बताते हैं, इतना सा पार्ट ये वाली जो लेयर हुई अब यहाँ पे ये है। ठीक है, इतने पार्ट को यहाँ पे बता, बट एक्चुअल में ये पूरा सा सर्कल में ऐसे ही चल रहा हुआ। ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर ये है कोर्क कैम्बियम। ठीक है, ये यहाँ पे लेयर कौन सा, ये यहाँ पे कोर्क कैम्बियम, यहाँ पे ये वाली लेयर। ये यहाँ पे कोर्क कैम्बियम है और इसी को कोर्क कैम्बियम को क्या बोल रहे हैं फेलोजन। ठीक है, कोर्क कैम्बियम को क्या बोल रहे हैं फेलोजन बोल रहे हैं। कैम्बियम क्या है मेरिस्टेमेटिक लेयर है। मेरिस्टेमेटिक लेयर तो क्या करेगा सेल्स को डिवाइड करेगा टुवर्ड्स द इनर साइड एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो यहाँ पे इनर साइड की तरफ भी डिवीजन हो रही है, आउटर साइड की तरफ भी डिवीजन हो रही है। इनर साइड की तरफ डिवीजन पे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सेकेंडरी कोर्टेक्स, क्योंकि इनर साइड पे ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे ये कोर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो न्यू लेयर यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे क्या बन रही है सेकेंडरी कोर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है। सेकेंडरी कोर्टेक्स को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलोडर्म। ठीक है, सेकेंडरी कोर्टेक्स को क्या बोलते हैं फेलोडर्म बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द इनर साइड ये प्रेजेंट होगा। एक्टिविटी किसकी होगी कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी। कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी में डिवीजन कहाँ पर हो रही है इनर साइड की तरफ जो सेल ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पे क्या होंगे सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर क्या होता है फेलोडर्म यहाँ पर आता है। ऐसे ही आउटर साइड पर भी क्या करेंगे सेल्स की एडिशन होगी, उससे हम क्या बोलते हैं कोर्क या फिर क्या बोलते हैं फिल्म, जो बाहर की तरफ एडिशन होगी मतलब यहाँ पे जो एडिशन एपिडर्मिस से नीचे। ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर यहाँ पे क्या होगा ये एपिडर्मिस होगी, यहाँ पे क्या कोर्क कैम्बियम एपिडर्मिस और कोर्क कैम्बियम के बीच पे जो लेयर यहाँ पे आ रही है वो कौन सी होगी यहाँ पे कोर्क या फिर इसको क्या बोलते हैं फिल्म। तो तीन लेयर यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे बाहर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे किसकी एक कोर्क यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे कोर्क कैम्बियम और इसकी इनर की तरफ यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सेकेंडरी कोर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना क्लियर है कि तीनों लेयर यहाँ पे कैसे बन रही है। यस मैम। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी शायद एक आया हुआ है ना इसके रिलेटेड, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो अभी हमने यहाँ पे तीनों को अलग अलग यहाँ पे बोला ना कि आउटर लेयर यहाँ पे क्या हो जाती है हमारे पास कोर्क, ये यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक लेयर कोर्क कैम्बियम, इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है सेकेंडरी कोर्टेक्स। अब ये जो तीनों लेयर्स होती हैं तीनों लेयर्स को कंबाइन करके यहाँ पे हम बोलते हैं पेरिडर्म। तीनों लेयर को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बोलते हैं पेरिडर्म। तो पेरिडर्म हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन किस किस का होगा, ये होगा फिल्म। फिल्म मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी कोर्क। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा फेलोजन। फेलोजन यहाँ पे क्या होगा कोर्क कैम्बियम। ठीक है, फेलोजन हो जाएगा और इनर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा ये होगा फेलोडर्म और ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स। और इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बोलता है पेरिडर्म। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पेरिडर्म का ही आता है कि पेरिडर्म किससे कंसिस्ट होती है। तो ये यहाँ पे ये नेमिंग ही इंपॉर्टेंट है कि फिल्म को कौन बोलता है फेलोजन कोर्क कैम्बियम, फेलोडर्म यहाँ पे कहता है सेकेंडरी कोर्टेक्स। और तीनों को
ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, पैरिडर्म। ठीक है, तीनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैरिडर्म यहाँ पर बोलते हैं। इसमें ऐसे ही बोलेंगे कि फैलम का काम कॉर्क फॉर्म करना है और फैलोजन फंक्शन क्या है मतलब के? देखो यहाँ पे जो पैरिडर्म होती है ना, इसका जो फंक्शन यहाँ पे आता है, ये तीनों कंबाइन करके यहाँ पे प्रोटेक्टिव हो जाती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आता है। अब जैसे देखो, जैसे हमारे पास ये फिल्म है ना, मतलब जो कोर क्या है, इसके जो सेल्स होता है ना, वो सेल्स कैसे होता है, डेड। जैसे कोर्क यूज करते हैं ना, बोतल में कोक्स यूज करते हैं, तो एक्चुअल में वो ये कोर्क यहाँ पर होता है जो यूज करते हैं। इसके सेल्स कैसे होता है, यहाँ पे डेड सेल्स यहाँ पर होता है, डेड सेल्स होता है एंड इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, डेड सेल्स होता है और ये इम्परमेबल टू वाटर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इन्हें कोई फिर आगे मतलब कोर्क की फॉर्म में इनको यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे फेलोडर्म होता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, इसके सेल्स यहाँ पे कैसे होता है, लिविंग होता है। सेकेंडरी कोर्टेक्स के सेल्स लिविंग होता है और इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का फंक्शन होता है। सेकेंडरी कोर्टेक्स में यहाँ पे क्या आता है, लिविंग सेल से कंसिस्ट होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। और जो कोर कैम्बियम में, ये तो हमारे पास स्पेसिफिक है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन का फंक्शन होगा। कोर कैम्बियम में यहाँ पे होगा मेरिस्टेमेटिक होगा और यहाँ पे इनका डिवीजन का यहाँ पे फंक्शन होता है। ठीक है, और तीनों को अगर हम कंबाइन, मतलब जो पैरिडर्म यहाँ पे बनते हैं, पैरिडर्म का फंक्शन यहाँ पे तीनों को कंबाइन करके फंक्शन यहाँ पे क्या था, प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इसका फंक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। पैरिडर्म का कंसेप्ट क्लियर है कि पैरिडर्म किससे कंसिस्ट ऑफ, फिल्म, फैलोजन एंड फैलोडर्म से। फिल्म और यहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होता है, फिल्म में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन स्टोरेज का होता है, क्योंकि देखो सेकेंडरी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में हमने क्या कहा, यहाँ पे कैसे पेरेंटामेटस सेल्स वहां पे आ जाता है। ठीक है, अगर कोर्टेक्स डिफरेंशिएट होगा तो हाइपोडर्मिस आ जाएगी, फिर उसके बाद जर्नल कोर्टेक्स आ जाता है। तो यहाँ पर के जो सेल्स ऐड होता है वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज का यहाँ पे फंक्शन आ जाता है। ठीक है, यस मैम। अभी यहाँ पे देखो, अभी और क्या होता है यहाँ पे, अभी जैसे ना सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है ना, अब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब 2 to 3 इयर्स हो गए, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, मतलब इनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। कोर कैम्बियम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके यहाँ पे कोर्क बना रहा है और ऐसे इनर साइड पे सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाता है। अब क्या होगा, जैसे कोर्क की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, इसके बाहर पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पे 2 to 3 इयर्स यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हो जाता है, तो ये जो एपिडर्मिस होता है ये क्या हो जाती है, क्योंकि rupture after 2 or 3 years of secondary growth। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 to 3 इयर्स यहाँ पर होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो क्योंकि कोर्क यहाँ पे क्या करेगा, एपिडर्मिस को पुश करेगा बाहर की तरफ, जैसे पुश करेगा एपिडर्मिस क्या करते हैं, यहाँ से रप्चर हो जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ पे क्या करते हैं, रप्चर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पर ही ना हमारे पास एक और टर्म यहाँ पर आती है, यहीं पर एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है, लेंटिसिल्स। देखो ये क्या बना है, ये यहाँ पे हमारे पास कोर्क कैम्बियम, मैम जो आपने लिखा था एपिडर्मिस का रप्चर आफ्टर 2 और 3 क्या लिखा था? 2 or 3 इयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। यस मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कोर्क टिश्यू, फैलोजन,
पेरिब्लम, पेरिडर्म, पेलोडर्म। अभी जो बताओ फॉलोइंग gives rise to cork tissue। अच्छा ठीक है, फिर इसमें वो आ जाएगा ना कोट कैम्बियम, Fallopian कोट लेगा मैम, कैम्बियम, फेलोजन आ जाएगा ना, फेलोजन। जो आंसर आएगा। मैम ये क्या बनाया आपने जो सेल उड़ते उड़ते बनाए हैं? ये यहाँ पे बनाया लैक्टिस। देखो ये यहाँ पे एपिडर्मिस है, रप्चर्ड एपिडर्मिस, ये यहाँ से रप्चर हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर एडिशन किसकी हो रही है? ये एडिशन यहाँ पर हो रही है, कोर्क की एडिशन यहाँ पर हो रही है, कोर्क सेल्स है। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? कोर्क कैम्बियम, और यहाँ पे सेकेंडरी सेल। अब क्या होता है कि जो कोर्क सेल होता है, मतलब कोर्क लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, कोर्क लेयर में यहाँ पे लेंस शेप सेल्स प्रेजेंट होती है। इसमें कोर्क लेयर में, ठीक है, किसमें आ जाएगा? कोर्क लेयर। कोर्क लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? लेंस शेप सेल्स प्रेजेंट होता है। इन लेंस शेप सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। तो लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? कोर्क लेयर में प्रेजेंट। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में किसकी फॉर्मेशन है? कोर्क की फॉर्मेशन यहाँ पर है। कोर्क के फॉर्मेशन में यहाँ पे सेल्स कैसे होता है? लेंस शेप सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह नहीं प्रेजेंट होता, कुछ कुछ प्लेसेस पे, मतलब स्टेम में कुछ कुछ प्लेसेस पे क्या होता है जहाँ पे कोर्क प्रेजेंट होती है, वहां पे कोर्क में लेंस शेप सेल्स प्रेजेंट होता है, जैसे क्या होता है? लेंटिसेल्स। और ये जो लेंटिसेल्स होता है ना, इनका फंक्शन यहाँ पे होता है, फंक्शन यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे स्ट्रोमेटा होता है ना, स्ट्रोमेटा क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करता है। तो अगर ना प्लांट में अगर हम बोले ना कि सिर्फ स्ट्रोमेटा ही होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज करता है, ऐसा नहीं होता। लेंटिसेल्स में यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रोल प्ले करता है, ठीक है। लेंटिसेल्स का भी फंक्शन यहाँ पे क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का यहाँ पे आता है। फॉर्मेशन इनकी कहाँ पे होती है? कोर क्लियर में। कोर क्लियर में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है। फंक्शन में क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन यहाँ पे होता है। ये बनते किससे हैं? कॉर्क्लियर से बनते हैं। कोर क्लियर से, कोर क्लियर, कोर क्लियर में जो सेल्स प्रेजेंट है उसी से। अब देखो ये जो हमारे पास पूरी जो लेयर ये बनती है ना, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बनता है, इसे तो हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या बने? लेंटिसेल्स बने। अगर हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेल के यहाँ पे बोले ना कि लेंटिसेल आगे किन सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अगर हम एक सेल यहाँ पे देखें, एक सेल यहाँ पे क्या होगा? ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल। एक सेल मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेंटिसेल है, लेंटिसेल किससे फॉर्म होती है? ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल से फॉर्म होती है, ठीक है। तो लेंटिसेल में क्या प्रेजेंट हो गया? यहाँ पे लूजली अरेंज्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल एक्चुअल में कैसे? लेंस शेप सेल होता है। पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। और इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सारे टोटल सेल्स को लेंटिसेल्स बोलते हैं, एक सेल को कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, टोटल सेल्स को लेंटिसेल्स बोलेंगे, एक सेल को कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। फंक्शन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज का इनका फंक्शन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लेंटिसेल्स आता है, यहाँ से क्वेश्चन है यही आ जाता है कि लेंटिसेल्स प्रेजेंट कहाँ पर होंगे और इनका फंक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ पे था कि लेंटिसेल कौन से लेयर में प्रेजेंट होते हैं? कोर क्लियर में स्टोमेटा नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, स्टोमेटा तो वैसे भी सेकेंडरी ग्रोथ हो गया ना। स्टोमेटा तो वैसे यंग स्टेम में बोलते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो मैच्योर स्टेम है वहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट है। यंग स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए। जो हमारे पास मैच्योर स्टेम होगी वहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होंगे फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म यहाँ पे हमारे पास हो जाती है बार्क। मतलब बार्क हम किसे बोलते हैं? बार्क हमारे पास यहाँ पे आता है ऑल द डेड टिश्यू, डेड एंड लिविंग टिश्यू, all the dead and living tissue outside the vascular cambium. उसे हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। और ये बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, मतलब कुछ ऐसा पर्पस है, कुछ टेक्निकल टर्म यहाँ पे नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं, मतलब इसको फंक्शन से रिलेट करके ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया
कि जो वस्कुलर कैम्बियम है उसके बाद जितने भी लिविंग और डेड टिश्यू यहाँ पर आते हैं उन सबको मिलके क्या बोलते हैं, बार्क यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब बार्क यहाँ पे कैसे, दो टाइप पे यहाँ पे बार्क हमारे पास आ जाती है, एक होती है अर्ली बार्क और एक होती है लेट बार्क। अर्ली बार्क एंड लेट बार्क। ठीक है, अर्ली बार्क का मतलब क्या होगा, कि जो अर्ली सीजन में बन रही है, अर्ली इन दिस सीजन। ठीक है, जो सीजन में सबसे पहले बन रही है वो कौन सी होगी, अर्ली बार्क होगी। और लेट बार्क कैसे होगी, जो एंड ऑफ द सीजन में बन रही है, एंड ऑफ द सीजन, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेट बार्क। जो सबसे पहले बन रही है अर्ली बन रही है, अर्ली बार्क, और यहाँ पे लेट बार्क यहाँ पे आ जाता है। अर्ली बार्क को यहाँ पे सॉफ्ट भी बोल देते हैं, सॉफ्ट होगा। और लेट यहाँ पे कैसे जाते हैं, हार्ड बार्क। ठीक है, तो बार्क यहाँ पे एक नॉन टेक्निकल टर्म, किसको नॉन टेक्निकल टर्म यहाँ पे दिया है, जितने भी डेड और लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम उन्हें हम क्या बोलते हैं, बार्क। तो बार्क यहाँ पे दो टाइप से आ जाता है, अर्ली एंड लेट। अर्ली क्या होगा, जो अर्ली सीजन बन रही है, लेट मतलब जो एंड ऑफ द सीजन बनती है। अर्ली को और क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट बार्क बोलेंगे, और लेट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हार्ड बार्क। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी कंप्लीट होता है। तो बेसिकली हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइपोड स्टेम जो बार्क होगा मैम, ये इसको ही हाँ जी। बोलेंगे बार्क जो बन रही है, फेलोजन फेलोडर्म सारी मिला के। ये सब, ये पूरी की पूरी लेयर, मतलब Yes. वस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितना भी आ जाएगा वो सब बार्क फॉर्म करेगा। ओके मैम। तभी जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है, आउटर लेयर एपिडर्मिस रप्चर करते रहती है, फिर बार्क वहां पे निकलती रहती है, तो बेसिकली आउटर लेयर वहां पे निकलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्ट्रैंड में कंप्लीट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में पहले हमने स्टीलर रीजन का किया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का किया, मतलब हमने वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी को देखा। क्वेश्चन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आता है, वस्कुलर कैम्बियम की रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ में ना जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरिडम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पैरिडम आ जाता है, लेंटिसेल्स आ जाता है। पैरिडम में भी 3 लेयर कौन कौन सी होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ना आएगा रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंडरी ग्रोथ रूट में देखेंगे। अब हमने जैसे स्टैम में डिटेल में कर लिया ना, क्या होता है, हाँ जी। पेरिब्लम? क्या बोल रहे हो, पेरिब्लम क्या होता है? पैरिब्लम तो लेयर होती है, आउटर लेयर को बोलते हैं, मतलब रूट एपिडर्मिस को बोलते हैं, एपिब्लेमा था वो। रूट एपिडर्मिस को बोलते हैं। एपिब्लेमा बोला है ना मैम उन्होंने। पैरिब्लमा वैसे ना रूट एपिडर्मिस एपिब्लमा होता है, पैरिब्लमा हमारे पास रूट एपिडर्मिस नहीं होगा, वो भी लेयर ही होती है, आउटर लेयर ही होती है जो पैरिब्लमा भी होता है। ब्लमा वर्ड ही लेयर के लिए आता है, आउटर लेयर के लिए। ओके मैम। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे डाइकोट स्टैम कंप्लीट किया, अभी हम डाइकोट रूट करेंगे, बट डाइकोट रूट को हमने इतना डिटेल में नहीं करना है क्योंकि सेम होगा। वहां पे भी पहले किसकी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम होगा, फिर एक्टिविटी ऑफ किसकी होगी, कोर्क कैम्बियम। बस यहाँ पे हम 2-3 डायग्राम बना के देखेंगे कि मतलब रूट में कैसे हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे तो क्या किया था, स्टैम में तो पूरी वस्कुलर कैम्बियम रिंग वहां पे बन रही थी क्योंकि वहां पे हमें अरेंजमेंट पता था कि वस्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट होता है, रिंग्स में प्रेजेंट होता है, तो रिंग में वहां पर होता है। लेकिन रूट में क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट होती है। तब रेडियल अरेंजमेंट में कैसे वहां पे एक्टिविटी होगी, कैसे कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, कैसे वहां पे कैम्बियम रिंग बनेगी, सिर्फ वो डायग्राम से देखेंगे कैसे होगा। लेकिन बाकी सब जितना भी हमने कंसेप्ट किया सेम रहता है कि वहां पे मतलब एक्टिविटी कैसे, रिंग की फॉर्मेशन, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम वहां पे बनता है। ठीक है, बाकी सब कुछ वहां पे सेम रहता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे करता है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट में हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होता है कैसे रेडियल यहाँ पर होता है, रेडियल मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रेडियस पर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे हमने क्या की थी, एक्सार्च कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था, एक्सार्च कंडीशन। अब देखो हमने ऐसा किया था
कि यहाँ पे एग्जार्च में क्या होगा कि जो मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर हम करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिलम। ठीक है, ये हमने किया था, ये हमने रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पे की थी, वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहले यहाँ पे कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होती है और कैम्बियम कहाँ पे बनता है। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम बनता है ना, ये कैम्बियम एंडार्क था जो एक्सार्क था, एंडार्क। रूट में हमने एक्सार्च किया था ना, स्टेम में एंडार्च किया था, कंडीशन एक्सार्च होता है, रूट में एक्सार्च किया था, स्टेम में एंडार्च किया था। ये यहाँ पे मेटाजाइलम है, जो स्मॉल साइज का यहाँ पे वो प्रोटोजाइल। ठीक है, ये फिलम। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम कैसे यहाँ पे बनता है। अच्छा, एक हमने रूट में किया था कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू बताया था कि जाइलम एंड फिलम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जैसे ये फिलम है ना, फिलम के यहाँ पे बिलो, यहाँ पर ये जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पर ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कैम्बियम स्ट्रिप। ईच फिल्म के बिलो जो भी कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे ईच फिल्म यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कैम्बियम स्ट्रिप। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ फिल्म यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे, कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे अभी क्या यहाँ पे टोटल 4 फिल्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल 4 कैम्बियम स्ट्रिप की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो कैम्बियम स्ट्रिप बनती है ये कहाँ से बनती है, फ्रॉम द कंजक्टिव टिश्यू जस्ट बिलो द फिल्म। ठीक है, जस्ट बिलो द फिलर, यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, कैम्बियम स्ट्रिप की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो कैम्बियम बनता है वो कहाँ पे बनता है, जस्ट बिलो द ईच फिलर। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होती है, कैम्बियम स्ट्रिप बेसिकली। रिंग अभी बनेगी, स्ट्रिप की फॉर्मेशन यहाँ पे। तो स्ट्रिप को हम कैसे बताएंगे, जितना नंबर ऑफ कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर यहाँ पे क्या, जितने फिलर प्रेजेंट होंगे उतने वहाँ पे क्या हो जाएगी, कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये क्या प्रोटोजाइलम, अब प्रोटोजाइलम के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी यहाँ पे पेरिसाइकिल। अब ये जो पेरिसाइकिल होता है, ये पेरिसाइकिल पे यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाती है मेरिस्टेमेटिक। पेरिसाइकिल कहाँ पे, आउटसाइड किसके, प्रोटोजाइलम। ये यहाँ पे क्या है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के नीचे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, पेरिसाइकिल आउटसाइड द प्रोटोजाइलम, ये क्या बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, पेरिसाइकिल आउटसाइड द प्रोटोजाइलम, outside the protoxylem become मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम, इसके बाहर यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे ये बन जाती है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक कैम्बियम स्ट्रिप की फॉर्मेशन यहाँ पे, यहाँ पे जो पेरिसाइकिल, ये यहाँ पे क्या बन गई, ये इस यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, ये भी सेल्स यहाँ पे क्या बन गए, मेरिस्टेमेटिक यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब ये यहाँ पर ये जो स्ट्रिप बनी मेरिस्टेमेटिक और ये जो कैम्बियम, अब ये आपस में क्या करता है, यहाँ पे इनकी ज्वाइन। देखो ऐसे ये ज्वाइन करता है। ठीक है, ज्वाइनिंग यहाँ पे किस किस की हुई, कैम्बियम स्ट्रिप जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, फिलर में प्रेजेंट थी, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट, पेरिसाइकिल के नीचे जो मेरिस्टेमेटिक ये प्रेजेंट थी। अब ये यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बनती है बेबी रिंग। रिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, जैसे हमने किसमें किया था, डाइकोट स्टर्म में किया था कि वहां पे क्या बनते हैं, कंप्लीट रिंग। तो यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है कि यहाँ पर जो कैम्बियम स्ट्रिप होता है, कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पे कंबाइन करके क्या बनाता है, यहाँ पे रिंग बनाता है। रिंग यहाँ पे कैसे बनते हैं, बेबी रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग कैसे बनता है, बेबी। हमने वहां पे क्या था कि सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कैसे बनता है, बेबी रिंग बनते हैं। अब ये बेबी रिंग क्या करेगी, सेम एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी से यहाँ पे क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट होगी इनर की तरफ और आउटर की तरफ। इनर की तरफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एडिशन करता जाएगा, यहाँ पे इनर की तरफ किसको ऐड करेगा, जब इसकी डिवीजन होगी इनर साइड पे एडिशन यहाँ पे किसकी होगी, सेकेंडरी जाइलम,
और ऐसे ही अगर यहाँ पे कैसे डिवाइड करेगा, आउटर साइड पे, और फिर आउटर साइड पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फिल्म। ठीक है, अभी वेव रीडिंग की एक्टिविटी यहाँ पर आएगी। एक्टिविटी में यहाँ पे क्या हुआ कि आउटर साइड पे तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी फिल्म बनाएंगे, और इनर साइड पे यहाँ पे क्या बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, इसके बाद का एक डायग्राम करते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया ना कि रिंग की फॉर्मेशन कैसे, कैम्बियम यहाँ पे कैसे बनता है, क्योंकि ऐसा था ना कि जब रेडियल अरेंजमेंट है तो कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैसे होगा, क्योंकि कैम्बियम हम क्या करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आता है। तो अभी देखो कैम्बियम यहाँ पे कैसे, फ्लोएम और यहाँ पे जाइलम, इनके बीच में देखो यहाँ पे ऐसी पूरी पूरी रिंग, कैम्बियम रिंग पूरी की पूरी यहाँ पे बनी, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बने। तो ऐसे यहाँ पे ये कैम्बियम रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर कैम्बियम प्रेजेंट है। फॉर्मेशन कहाँ से, पहले यहाँ पे कैम्बियम स्ट्रिप बनती है, फिर यहाँ पे मेरिस्मेटिक लेयर होती है, फिर ये ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे वेवी रिंग यहाँ पे बनती है, फिर ये वेवी रिंग डिवाइड करेगी इनर साइड पे, आउटर साइड पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये रिंग, अब रिंग ने यहाँ पे डिवीजन की, डिवीजन के बाद यहाँ पर ये यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे किसकी, ये यहाँ पे ऐड हुआ सेकेंडरी फिल्म, और ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पर है प्राइमरी फिल्म। ठीक है, प्राइमरी फिल्म यहाँ पे एडिशन किसी करे, यहाँ पे ये जो बनेगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये सेकेंडरी फिल्म बनेगा। ऐसे से अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन होगी, ये यहाँ पे बन रहा होगा सेकेंडरी जाइलम, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, सेम प्रोसेस से सेंटर में क्या होते जाएंगे, प्राइमरी जाइलम यहाँ पे सेंटर में क्रश हो जाएंगे, और पेरिफेरी पे क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे क्रश हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने किसमें किया था, हमने डाइकोट स्टैम में किया, सेम ऐसे डाइकोट रूट पे भी सेम ही यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन नहीं होती, स्टैम में ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, बट रूट में ग्रोथ रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि रीजन कैसे, स्टैम में तो हमने क्या बोला था कि वहां पे सीजनल वेरिएशन आती है, सीजनल वेरिएशन की वजह से वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी डिफरेंट थी, इसी रीजन से वहां पे क्या बन रही थी, ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, सोइल में प्रेजेंट है, और सोइल में यहाँ पे क्या होता है, नो सीजनल वेरिएशन। ठीक है, तो अब जो रूट है, रूट बेसिकली किसी भी सीजनल वेरिएशंस को मतलब अफेक्ट यहाँ पे नहीं होते, या फिर वो सफर नहीं करते, क्योंकि सोइल में रूट प्रेजेंट है, तो वहां पे कोई भी सीजनल वेरिएशन होता है, तो इसलिए वहां पे जो वस्कुलर कैम्बियम होता है, वहां पे कोई भी ग्रोथ रिंग्स के फॉर्मेशन होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वो मतलब थ्रू आउट द सीजन सेम भी एक्टिविटी वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो रूट में ग्रोथ रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, आपने सेकंड वाली डायग्राम बनाई मैम, हाँ जी, सेकंड वाली मैम, उसमें उसमें बता दो आप क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये इसी के बाद वाला डायग्राम बनाया कि जब यहाँ पे डिवीजन होगी ना, इसमें तो हमने अभी रिंग की फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने एक्टिविटी दिखाई है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कैम्बियम रिंग ने डिवाइड किया इनर और आउटर साइड के सेल को एडिशन की। ठीक है, ये रिंग है, इनर साइड और आउटर साइड पे सेल की एडिशन की। आउटर साइड पे जो सेल्स ऐड किए वो कौन से, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लैग, और यहाँ पे प्राइमरी फ्लैग वहां पे बिल्कुल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा। इनर साइड पे यहाँ पे जैसे ये जगह है, यहाँ पे ये इस स्पेस में यहाँ पे किसकी एडिशन यहाँ पर हो रही है, सेकेंडरी जाइलम की, और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कैम्बियम, तो बेसिकली कैम्बियम रिंग यहाँ पे क्या करता है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के बाद सेकेंडरी टिश्यूज की एडिशन यहाँ पर हो रही है। ओके मैम, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट भी कंप्लीट होता है, तो बेसिकली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है सेकेंडरी ग्रोथ वाला। ठीक है, एनाटॉमी कंप्लीट हो गई है, एनाटॉमी के बाद यहाँ पे सेकेंडरी मैम ग्रोथ। ये एक बार दोबारा बता दो लास्ट पॉइंट, सॉइल वाला। सॉरी वाला, हाँ, इसमें ऐसे किया था कि जैसे हमने वो किया था ना, हमने स्टैम में किया कि स्टैम में क्या होता है
कि वहां पे किसके फॉर्मेशन होते हैं, ग्रोथ रिंग्स वहां पे बनती है। ग्रोथ रिंग्स क्यों बन रही थी, क्योंकि वहां पे सीजनल वेरिएशंस को वो फेस कर रहे थे। सीजनल वेरिएशन मतलब ऑटम और समर, वहां पे सीजन वेरिएशंस वहां पे आ रहे थे, जिसकी वजह से वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी डिफरेंट थी, कि एक्टिविटी ज्यादा भी हो सकती है और वो एक्टिविटी कम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रूट है, रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, सोइल में प्रेजेंट है, और सोइल में क्या है, कोई भी सीजनल वेरिएशंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सोइल में यहाँ पे कोई भी सीजनल वेरिएशंस को वो फेस नहीं करे, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो रूट है, रूट पे वैसे वस्कुलर कैम्बियम पे एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है, ये ट्रू है। ठीक है, कि वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के ऊपर एनवायरमेंट इफेक्ट करता है, बट वो स्टेम की वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा, रूट की वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। रीजन क्या, क्योंकि रूट कहाँ पे डीपली मतलब सोइल में बहुत डीप प्रेजेंट होती है। अब डीप सोइल में वो सीजनल वेरिएशंस को फेस नहीं करता, मतलब ऑटम और वहां पे समर सीजन को वो फेस नहीं करते, तो वहां पे सीजन वहां पे एक ही है कि जिस टाइप की वो सोइल में प्रेजेंट है, डीप वहां पे क्या कि एक ही टाइप का वहां पे सीजन प्रेजेंट है। इसी वजह से वहां पे जो एक्टिविटी है वहां पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता कि वहां पे ज्यादा एक्टिविटी होगी या फिर कम एक्टिविटी होगी, तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसी रीजन की वजह से क्या बोलते हैं कि जो रूट होगा, डाइकोट रूट होगा, रूट में कोई भी ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन नहीं होती, स्टेम में रिंग्स की फॉर्मेशन होती। ठीक है, क्लियर है। मैम ये कंजक्टिव टिश्यू का भी कोई है इसमें रोल? ये यहाँ पे कंजक्टिव किसमें, कंजक्टिव टिश्यू का तो हमने इसमें क्या था ना, ये जो कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पे बन रही है, ये कैम्बियम स्ट्रिप भी कंजक्टिव टिश्यू से बन रही है। ओके मैम, जो बिलो फ्लोएम बन रही है, हाँ, बिलो फ्लोएम जो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप बनी है कैम्बियम और स्ट्रिप जाइलम के जो है वो पेरिसाइकिल से बन रही है। पेरिसाइकिल है। हाँ, ये पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल क्लियर यहाँ पे मेरिस्मेटिक हुई है, लेकिन यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद ये ज्वाइन करके वेवी रिंग यहाँ पर बनी। यहाँ पे भी मेडुलरी रेज वगैरह बनेंगी? हाँ, सेम सेम यहाँ पे भी एक मेडुलरी रेस तक बनेगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेस यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। देखो सेम यहाँ पे, अब जैसे कैम्बियम रिंग बना, कैम्बियम रिंग में सेम दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, रे इनिशियल्स प्रेजेंट होंगे। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फिलम बनाएंगे। रे इनिशियल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगे वहां पे, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनाएंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ सबको क्लियर है। मैम जैसे जो स्टेम है वो तो जब सेकेंडरी ग्रोथ करती है उसकी तो गर्थ इंक्रीज होती रहती है, एनुअल हाँ, रिंग्स हाँ। बनती है। तो रूट्स में एनुअल रिंग्स नहीं बनती, बट इनका क्यों नहीं साइज फिर इंक्रीज होता, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो ये भी कर रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ करता है, इनका साइज इंक्रीज करता है, बट इनका इतना ज्यादा साइज मतलब वुड की फॉर्मेशन नहीं होती जैसे हमारी स्टेम में होती है, वैसे नहीं होता यहाँ पे। जैसे स्टेम में तो क्या होता है कि वुड वहां पे बनती है, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड वहां पे बन रहा है, लेकिन रूट में यहाँ पे स्प्रिंग और ऑटम वुड की फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो गिर्थ इनकी इंक्रीज करती है, ऐसा नहीं कि गिर्थ नहीं इंक्रीज करती, गिर्थ इनकी इंक्रीज करती है, पर इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी स्टेम की करती है। ठीक है मैम। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट है, मतलब ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। एनाटॉमी वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ, उनकी मॉडिफिकेशन, वहां से क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करनी है इसके बाद। मैम जो पहले डायग्राम बनाई थी उसके क्वेश्चंस हाँ बता जी। दो कैसे बनेंगे। पहले डायग्राम कौन से वाली बोल रहे हो? लेंटिसेल्स वाली, ये जो बनाई अच्छा, थी। लेंटिकल। हाँ, 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 हाँ जी, उससे वो क्वेश्चन। हाँ जी मैम, उसके क्वेश्चन बता दो। लेंटिसल्स का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेंटिसल्स क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। लेंटिसल्स लेंस शेप सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोर क्लियर में प्रेजेंट होता है। कैसे बन रहा है, कैम्बियम की एक्टिविटी से कोर क्लियर वहां पे बन रही है, तो वहां पे क्या बनता है, लेंटिसल्स की फॉर्मेशन होती है। लेंटिसल्स का फंक्शन किसमें आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये फंक्शन यहाँ ये इतना आता है, ये नहीं प्रेजेंट तो नहीं होते लेंटिसल हाँ जी, रूट रूट्स में में? रूट्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कोई रोल ही नहीं है ना, स्टेम में आता है। स्टेम में हमने डाइकोट स्टेम में किया, लेंटिसल्स रूट में नहीं होता। ठीक है, रूट में लेंटिसल्स नहीं होती। चलो, तो अभी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यस मैम। तो अभी 45 पे क्लास है ना आपकी? मैम कल कर लेंगे। मैम ऐसा मैम जो स्टेम हाँ जी। थी उसमें सिर्फ सेकेंडरी मेडुलरी रेस थी, प्राइमरी होती नहीं है?
नहीं, प्राइमरी भी होती है। तो हमने किया तो था जब हमने डाइकोट स्टैंड किया था, तो वहां पे ये किया तो था कि यहाँ पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट है। मेडुलरी रेस किस किस के बीच में? बिटवीन जाइलम बंडल, जो प्राइमरी पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट है, उन्हें हमने मेडुलरी रेस बोला। तो वो एक्चुअल में प्राइमरी मेडुलरी रेस ही होती है। प्राइमरी मेडुलरी यहाँ पे रेस ना की मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, a portion of vascular cambium formed from pericycle roots में, जो पेरिसाइकिल से पोर्शन बनता है वो पिथरेस और प्राइमरी मेडुलरी रेस फॉर्म करता है। जो रिमेनिंग पार्ट है वस्कुलर कैम्बियम का वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये क्या मीनिंग हुआ मैम, या मैंने गलत लिख रखा है? क्या लिखा है? प्राइमरी मेडुलरी रेस किससे बन रही है? जो पोर्शन वस्कुलर कैम्बियम का पेरिसाइकिल से बन रहा है। अच्छा, और मतलब जो हाँ, वस्कुलर कैम्बियम रिमेनिंग पार्ट है वस्कुलर कैम्बियम का वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना रही है। अच्छा, ये यहाँ से सही। अच्छा, ये किसमें नोट्स में लिखा हुआ है? यस मैम। और यहाँ पे मतलब ये क्या बना रहा है? प्राइमरी मेडुलरी रेस। तब यही मीनिंग हुआ ना जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यस मैम। क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे पेरिसाइकिल से बन रहा है ना। मतलब ये पॉइंट अब पेरिसाइकिल से तो ये वाला बन रहा था ना मैम। हाँ यही वाला बन रहा पेरिसाइकिल था। से बना था ना, ये वाला तो यहाँ पे इससे बना था, कैम्बियम से। यस मैम। ये वाला हुआ ना, ये कैम्बियम से बना था। अच्छा, ये पॉइंट कंफर्म करना पड़ेगा कि मतलब ये चीज ऐसे ही होता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी मेडुलरी रेस है वो इसी से बन रहा है, पेरिसाइकिल से, या फिर ये वाला इससे। ठीक है, ये कंफर्म करना और पड़ेगा। मैंने मतलब और साइड में लिख रखा है छोटा सा, बट इन स्टेम ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेस प्रेजेंट। अच्छा, स्टेम में लिखा हो कि पर सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनते तो प्राइमरी से ही है ना। यस मैम, मुझे लग रहा है कि आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे होंगे। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी मेडुलरी रेस प्रेजेंट होगी, प्राइमरी वाले डीजनरेट कर जाएंगी ऐसे। यस मैम, जो इसके साथ ही लिख रखा है ना कि इसमें तो ऐसा होता है, बस उसमें सिर्फ सेकेंडरी मेडुलरी रेस होती है। ठीक है, वो ऐसे होगा ना कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनी तो प्राइमरी मेडुलरी रेस से ही है। तो पहले Yes, ma'am, वो मेडुलरी प्राइमरी डीजनरेट हो प्रेजेंट जाती है। थी, हाँ, वो उसके बाद वो डीजनरेट हो गए, तो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी मेडुलरी रेस प्रेजेंट है। ये कल बस कंफर्म कर देना ये वाला। हाँ, ये वाला कंफर्म कर दूंगी, ये वाला पॉइंट कि ये वाला यहाँ पे मतलब ऐसे होगा या फिर नहीं होगा। ओके ठीक है, मैम। यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे होता है या फिर नहीं होगा, ये कंफर्म कर दूंगी। लेफ्ट करते हैं अब। हाँ, लेफ्ट कर सकते हो, अगर किसी का कुछ भी डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कल से फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। मैम सेंड कर देना इसकी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल्स मैम सेंड कर देना इसके ग्रुप में। हाँ, मोनोकोटो डाइकोट के, हाँ ठीक है, एग्जांपल्स में भेज दूंगी मोनोकोटो डाइकोट। Thank you, इसमें तो ma'am. नहीं मैम वो होता है एक्स्ट्रा सीलर वगैरह बना, क्या चीज? क्या इसका? जैसे वो सीलर होती थी और एक्स्ट्रा सीलर इसमें रूट में तो नहीं होता ऐसा? रूट में क्या एक्स्ट्रा स्टीलर ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। रूट में एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बार्क वगैरह कोर की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती, मतलब इतनी एक्सटेंसिव नहीं होती जितना उसमें स्टेम में होता है। मींस कॉर्क कैम्बियम वगैरह होती नहीं है, लाइक सिर्फ यही वाली वस्कुलर कैम्बियम से ही सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता, मतलब यहाँ पे भी बनता है, मतलब फेलोजन यहाँ पे बनता है, कोर्क यहाँ पे बनता है, पर यहाँ पे ना इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हमने स्टेम में किया था। मतलब देखो, इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टीलर रीजन होगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी ग्रोथ यहाँ पर भी होती है। एक्स्ट्रा स्टीलर में भी सेम ऐसे ही होगा कि यहाँ पे सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कोर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम बनेगा, कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कोर्टेक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर देखो, हमने जो डाइकोट स्टैम में किया था ना, वहां पे हमने क्या बोला था कि जो आउटर कोर्टेक्स होता है ना, वो वहां पे क्या बना रहा है? सेकेंडरी कोर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हमारे पास जो पेरिसाइकिल होती है ना, पेरिसाइकिल यहाँ पे कोर्क कैम्बियम बनाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल होगा, वहां पे हमने आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स किया था। अभी काफी स्टूडेंट लेफ्ट कर गया ना, तो ये ग्रुप में एक बार मैं मेंशन भी कर दूंगी यस मैम, कि हमने ये पॉइंट भी लिखा हुआ है पहले वाले नोट्स में। कि
यहाँ पे जो पोर्ट कैम्बियम की फॉर्मेशन होता है ना, वो किससे होता है? आउटर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल से। हमने स्टैम में किया था, वो आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स किया था। ठीक है, ऐसे बना। ओके मैम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।